आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने का पूरा तरीका बदल दिया। नील्स बोर। अगर न्यूटन ने क्लासिकल दुनिया की नींव रखी, तो बोर ने क्वांटम दुनिया का दरवाजा खोला। उन्होंने एटम को पहली बार सही मायनों में समझा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स को रिवील किया और कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल के माध्यम से बताया कि रियलिटी सिंगल नहीं, मल्टी लेयर्ड होती है। क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी आत्मा, पूरी दार्शनिक गहराई बहुत हद तक बोर के विजन से निकली है। बोर कहते थे कि एटम को क्लासिकल फिजिक्स से समझने की कोशिश ऐसे है जैसे एक नई भाषा को पुराने व्याकरण से समझना। एटम क्लासिकल वर्ल्ड की तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह ऑर्बिट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिसकंटिन्यूअस है, जंप करता है, प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है, वेव की तरह फैलता है, पार्टिकल की तरह दिखाई देता है और मेजरमेंट के अनुसार अपना नेचर बदलता है। यही क्वांटम का असली रहस्य है और बोर ने सबसे पहले इसे देखा। बोर का सबसे पहला बड़ा योगदान था बोर्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल एटम को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। रदरफोर्ड के अनुसार एटम मोस्टली एम्प्टी था, सेंटर में न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता था। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कहती कि ऐसा इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लूज करता और न्यूक्लियस में गिर जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं, एटम्स स्टेबल थे। क्यों? बोर ने इसका जवाब दिया। इलेक्ट्रॉन केवल फिक्स्ड और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में रहता है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जी लूज नहीं करता क्योंकि वह डिस्क्रीट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। यह आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स इसी पर खड़ी है। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है, फिजिकल पाथ नहीं। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट बदलता है, वह कंटिन्यूअस ट्रांजिशन नहीं करता, वह जंप करता है। इसे क्वांटम जंप कहते हैं। ये जंप्स एटम को कलर देते हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस क्रिएट करते हैं और यही रीजन है कि अलग-अलग एलिमेंट्स की अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स होती हैं। बोर ने एक तरीके से केमिस्ट्री की पूरी भाषा को साइंटिफिक आधार दिया। लेकिन बोर केवल साइंटिस्ट नहीं थे, वे एक फिलोसोफर थे। उन्होंने कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल दिया, जो क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब है कि रियलिटी को आप दो तरह से देख सकते हैं और दोनों पर्सपेक्टिव्स सही हैं, लेकिन एक ही समय पर नहीं। इलेक्ट्रॉन वेव भी है, पार्टिकल भी है। लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। मैटर ड्यूअल भी है, यूनिफाइड भी है। यह कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, नेचर की कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। बोर कहते थे, दुनिया को समझने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, सच मल्टी डायमेंशनल होता है। बोर ने कहा कि रियलिटी मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। क्वांटम वर्ल्ड इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं देती। आप जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हो, उसी के अनुसार रियलिटी बदल जाती है। आप इंटरफेरेंस मापते हो तो इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव करता है। आप पार्टिकल डिटेक्शन करते हो तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाता है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर रियलिटी का हिस्सा है। रियलिटी ऑब्जर्वर से अलग नहीं है। बोर कहते थे, फिजिक्स कंसर्न्ड नहीं है कि नेचर क्या है, फिजिक्स कंसर्न्ड है कि हम नेचर से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। यह उनकी सबसे गहरी फिलोसॉफिक लाइन है। आइंस्टाइन इस बात से अनकंफर्टेबल थे। आइंस्टाइन डिटर्मिनिस्टिक दुनिया चाहते थे। वे कहते थे, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। बोर का जवाब था, आइंस्टाइन, स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू। बोर के अनुसार यूनिवर्स रैंडमनेस पर भी काम कर सकता है। प्रोबेबिलिटी भी नेचर की भाषा हो सकती है। डिटर्मिनिज्म क्लासिकल इल्यूजन है। क्वांटम रियलिटी डीपर है। बोर का कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन क्वांटम वर्ल्ड की सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है। इसमें कहा जाता है कि वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। रियलिटी डेफिनेट स्टेट में तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक मेजर न किया जाए। मेजरमेंट वेव फंक्शन को लैप्स करती है और स्पेसिफिक आउटकम प्रकट होता है। मतलब यूनिवर्स पोटेंशियल रूप में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल रूप में नहीं। पोटेंशियलिटीज ही रियलिटी हैं और मेजरमेंट उन्हें चूज करती है। बोर की सोच केवल एटम तक सीमित नहीं थी। वे कहते थे कि मानव जीवन भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी से भरा है।
मनुष्य में रैशनैलिटी भी है, इमोशन भी, लॉजिक भी है, इंट्यूशन भी, बाहरी परसेप्शन भी है, इनर अंडरस्टैंडिंग भी। इन चीजों को विरोध नहीं समझना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटरी समझना चाहिए। बोर कहते थे कि डीप ट्रूथ का ऑपोजिट भी डीप ट्रूथ हो सकता है। यह उनकी सबसे एलिगेंट फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स में से एक है। बोर ने न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया, जिसमें बताया कि न्यूक्लियस एक लिक्विड जैसी बिहेवियर दिखाता है। इसी मॉडल ने बाद में न्यूक्लियर फिशन को समझने में मदद की। बोर साइंटिफिक एथिक्स को बहुत महत्व देते थे। एटॉमिक बॉम्ब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। वे मानते थे कि विज्ञान मनुष्य को उन्नत करे, न कि विनाश की दिशा में ले जाए। बोर का माइंड हमेशा ओपन, फ्लेक्सिबल और क्यूरियस था। वे कहते थे कि जो लोग कहते हैं कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स समझ लिया, उन्होंने वास्तव में कुछ भी नहीं समझा। क्वांटम मैकेनिक्स को समझना पॉसिबल नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स को स्वीकारना पॉसिबल है। बोर कहते थे, यदि कोई ट्रूथ शैलो है तो उसका ऑपोजिट फॉल्स है, लेकिन यदि ट्रूथ डीप है तो उसका ऑपोजिट भी डीप हो सकता है। यह बात साइंस और लाइफ दोनों पर लागू होती है। बोर ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने बताया कि हम रियलिटी को अपनी क्लासिकल सोच के साथ पकड़ नहीं सकते। हमें ओपन होना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, ड्युअलिटी को देखना पड़ेगा और कॉन्ट्रडिक्शंस को कॉम्प्लीमेंट्री समझना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्लैरिटी नहीं, ह्यूमिलिटी देती है। इट टीचेस यू दैट यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल नहीं, मिस्टीरियस है। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं, डायनेमिक है। यूनिवर्स सिंपल नहीं, सटल है। बोर का इम्पैक्ट आज भी टेक्नोलॉजी में दिखता है। माइक्रोचिप्स, लेजर्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेमीकंडक्टर्स, सब बोर के आइडियाज पर खड़े हैं। एटम को समझे बिना मॉडर्न वर्ल्ड असंभव था। बोर ने एटम की लैंग्वेज डिसाइफर की और क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी इमारत खड़ी कर दी। बोर का फाइनल मैसेज यह है कि रियलिटी रिजिड नहीं, फ्लूइड है। ट्रूथ सिंपल नहीं, लेयर्ड है। यूनिवर्स कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। और सबसे बड़ी बात, हम ऑब्जर्वर रियलिटी को बदलते हैं। हम प्रकृति को सिर्फ देखते नहीं, हम प्रकृति को डिफाइन भी करते हैं। यही बोर का अल्टीमेट क्वांटम फिलॉसफी है। समाप्त।